क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा भोजन करती है? आत्मा को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व और उसकी प्रकृति को लेकर विभिन्न संस्कृतियों में और धर्मों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को अमर माना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में वास करती है। इस संदर्भ में एक प्रचलित प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी भोजन करती है? यह प्रश्न न केवल आत्मा की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जीवित लोग अपने प्रियजनों की स्मृति और आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से भोजन अर्पित करते हैं। इस लेख में हम इसी प्रश्न की गहराई में जाकर विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से इस विषय की पड़ताल करेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी गहन साधना में लीन थे, तभी वहां उनके वाहन गरुण जी पधारे। भगवान विष्णु ने उठकर गरुड़ का हृदय से स्वागत किया और मधुर स्वर में बोले, हे गरुड़, बताओ आज यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मित्रों, फिर गरुड़ जी ने भगवान को सादर प्रणाम किया और व्याकुल स्वर में बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। इस संसार में भला आपके ज्ञान से परे क्या हो सकता है? किंतु हे भगवान, कई दिनों से एक रहस्यमय प्रश्न मेरे मन को अशांत किए हुआ है। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान कर मुझे शांति प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने करुणामय स्वर में कहा, हे गरुण, तुम्हारे मन में जो भी संदेह है उसे निसंकोच पूछो, मैं अवश्य उसका निवारण करूंगा। तब गरुड़ ने कांपते स्वर से कहा, हे प्रभु, क्या यह सत्य है कि मृत्यु के पश्चात भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन ग्रहण करती है? यदि हाँ, तो वह क्या खाती है और उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, फिर भगवान विष्णु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, तुमने अत्यंत गहन प्रश्न पूछा है जो समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। सुनो, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, किंतु वह भी भूख प्यास का अनुभव करती है। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। मित्रों, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को संपूर्ण ध्यान और श्रद्धा से अंत तक सुन लेता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी कथा को भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कथा शुरू की। हे गरुड़, सुंदरपुर नामक एक शांत गांव था, जहां जीवन अपनी मंद गति से बहता था। किंतु एक भयावह रात्रि में गांव की हवाओं में कुछ अशुभ था। उस रात गांव की सबसे पूजनीय महिला कमला देवी का अचानक देहांत हो गया। कमला देवी अत्यंत धार्मिक, संयमी और साधना में लीन रहने वाली महिला थीं। उनकी वृद्ध देह वर्षों की तपस्या और भक्ति का जीवंत प्रतीक थी। लेकिन उस अमावस्या की रात जब उनके प्राण निकले, कुछ ऐसा रहस्यमय घटा जिसने उनके परिवार, विशेषकर उनके पुत्र राजन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राजन एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी था जो महानगर में रहता था। मां के देहांत का समाचार मिलते ही वह गांव लौटा, किंतु तब तक मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, अब क्या कर सकते हैं, मां को मोक्ष मिल गया होगा। गांव के बुजुर्गों ने चिंतित होकर समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी है, आत्मा को भूख प्यास लगती है, जब तक पिंडदान न हो उसे शांति नहीं मिलती। राजन ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है,
आत्मा को भोजन की आवश्यकता। मित्रों, उस रात के तीसरे पहर में राजन अपनी माँ के कमरे में सो गया। गहरी नींद में था, तभी उसे एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। किंतु यह स्वप्न नहीं, एक अलौकिक चेतावनी थी। कमरे में गहन अंधेरा छाया था और उस अंधेरे में एक धुंधली कांपती आकृति प्रकट हुई। माँ की कमजोर आवाज गूंजी, बेटा। मित्रों, यह सुनकर राजन भय से चौंक पड़ा। उसने देखा माँ खड़ी थी, किंतु उसका चेहरा मुर्दे सा पीला था। आंखें गहरी खाई में धसी हुई थी और शरीर पर वही पुराना फटा साड़ी का कपड़ा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तीव्र भूख लगी है। राजन डर से थरथराने लगा। माँ, आपको भूख? लेकिन आप तो इस दुनिया में नहीं हैं। फिर माँ का स्वर अब असहनीय पीड़ा और करुणा से भर गया। बेटा, शरीर तो चला गया, किंतु आत्मा जीवित है। जब तक तू पिंडदान और तर्पण नहीं करेगा, मैं तृप्त नहीं हो सकती। मेरा सूक्ष्म शरीर असह्य पीड़ा में तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें भूकंप की तरह कांपने लगी। माँ की छाया धुंध में विलीन हो गई और राजन की नींद टूटी। मित्रों, वह ठंडे पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही वह घबरा कर उठ बैठा। वह भयावह स्वप्न उसकी आंखों में घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या माँ वास्तव में भूखी हैं? क्या यह मेरा भ्रम है या कोई अलौकिक संकेत? उसी समय गांव के प्रधान पुजारी उनके घर आए और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारे दादा का पिंडदान नहीं किया था। तब भी घर में अशुभ घटनाएं हुई थीं। तुम्हारी माँ पूजनीय थी, इसलिए वह तुम्हें संकेत दे रही है। अभी भी समय है, उस संकेत को समझो। उस भयावह रात में राजन ने अपनी माँ की आत्मा को देखा था, भूख से व्याकुल, असहाय और तड़पती हुई। उस रात के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच आत्मा को भूख लगती है? क्या वह दृश्य केवल एक स्वप्न था या गरुड़ पुराण में इसका कोई आधार है? जवाब की तलाश में वह गांव के सबसे वृद्ध और विद्वान पंडित ब्रह्मानंद शर्मा के पास पहुंचा। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का पवित्र ग्रंथ खोला और गहन स्वर में बोले, बेटा, जब जीव इस नश्वर देह को त्यागता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का अस्थायी आवास होता है, जिसके माध्यम से वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की कठिन यात्रा पर निकलती है। लेकिन यह यात्रा तत्काल शुरू नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक पृथ्वी पर भटकती रहती है। अपने घर, अपने प्रियजनों के बीच वह व्याकुल होकर विचरण करती है, पर अब तो न तो वह किसी को छू सकती है, न अपनी व्यथा सुना सकती है। वह केवल गहन अकेलापन, असहनीय पीड़ा और तीव्र भूख का अनुभव करती है। मित्रों, उन्होंने आगे कहा, जैसे स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को भी एक विशेष प्रकार के पोषण की जरूरत पड़ती है। यह पोषण तिल, जल और पिंडदान के माध्यम से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छति तदा तस्मै तर्पणम न दंतम चेत आत्मा क्षुधा भवति। अर्थात यदि आत्मा के लिए तर्पण नहीं किया जाता तो वह भूख से तड़पती रहती है। राजन ने घबराते हुए पूछा, पंडित जी, आत्मा तो अदृश्य है, वह भोजन कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उचित प्रश्न। आत्मा भौतिक भोजन नहीं खा सकती क्योंकि उसका स्थूल शरीर नहीं होता, किंतु जब परिवार जन श्रद्धा, प्रेम और पवित्र
मंत्रों के साथ तर्पण व पिंडदान करते हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुँचता है। आत्मा उस भाव और ऊर्जा को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। यही तर्पण श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे लापरवाही से किया जाए या बिल्कुल न किया जाए तो आत्मा भूखी और अतृप्त रह जाती है। मित्रों, यह सुनकर राजन का हृदय कांप उठा। पंडित जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जब आत्मा को उसकी भूख का समाधान नहीं मिलता तो वह क्रोधित और व्याकुल हो जाती है। वह घर वालों को अशुभ संकेत देती है। स्वप्न में प्रकट होना, किसी की अचानक बीमारी, घर में अशांति या भयंकर पितृदोष का उत्पन्न होना, ये सब उसकी असंतुष्टि के लक्षण हैं। मित्रों, पंडित जी ने आगे समझाया, पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो एक लंबी यात्रा पर निकले यात्री के लिए रास्ते का भोजन, तिल, कुश, जल और पवित्र मंत्रों के साथ किया गया पिंडदान आत्मा को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे वह यमलोक की कष्टप्रद यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान की आत्मा भटकती रहती है और कभी कभी भयानक प्रेत योनि में चली जाती है। मृत्यु के बाद 10वें, 11 और 12 दिन के कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक मास श्राद्ध और पितृदान में तर्पण आत्मा को मोक्ष के पद पर अग्रसर करते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मृत्यु के बाद क्या आत्मा सच में भोजन करती है तो किस प्रकार से करती है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।